नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकाय चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। सुबह बहुत सारे बच्चे युवा लोग नहीं होंगे मेरे ख्याल से ना, सुबह नहीं थे, इसलिए सुबह की बात को रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो उसे समझाने में अब जो नए हैं उन्हें फिर से दिक्कत आएगी, लेकिन जहाँ से मैं बात चालू कर रहा हूँ वहाँ से समझ आएगा। हितोपदेश का मतलब है उपदेश सुनते ही सम्यक दर्शन हो जाए। क्या बोला? हितोपदेश, हित का उपदेश, हितोपदेश का मतलब है सुनते ही सम्यक दर्शन हो जाए। आइए आवाज, मैं जोर से बोलूँगा अब, आइए आइए, मैं खुद ही जोर से बोलूँगा, बढ़ा दो तो सीटी मारेगा। और ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान से सुनना है बस। क्या बोला मैंने? हितोपदेश मतलब सुनते ही सम्यक दर्शन हो जाए। तो आपको तो लग रहा हो सम्यक दर्शन तो बहुत कठिन है, सुनते से कैसे हो जाएगा, है ना? सुनते ही सम्यक दर्शन हो जाएगा, एक टफ हो गया। ऐसे कैसे हो जाएगा? लोग सैकड़ों वर्षों से पढ़ रहे हैं, हजारों बार मुनि दीक्षा ले ली, 11 अंगों पूर्व पढ़ लिया, और सम्यक दर्शन तो कठिन है। तो मैं सम्यक दर्शन बताता हूँ, सम्यक दर्शन क्या है। बिल्कुल सरल है, बहुत ही सरल है। एक व्यक्ति हीरा को कांच मानता था और वापस हीरा मानने लगा, इसका नाम सम्यक दर्शन। व्हाट इज टफ? शुगर को साल्ट मानता था, शुगर को शुगर मान लिया, सम्यक दर्शन। व्हाट इज टफ? बोलो बोलो, कितना सरल है सम्यक दर्शन, लेकिन हमने उसको बाहर बाहर से पढ़ करके, अंग बाहर से पढ़ पढ़ करके कठिन कर लिया। अंग प्रविष्ट से जा करके देखो तो सरल है। पूरे जिनागम में सैकड़ों दृष्टांत हैं, सैकड़ों। सम्यक दर्शन दुनिया की सबसे सरल घटना है। समझ में आ गया ना? इन बच्चों को तो जल्दी समझ में आ गया, इनका चेहरा ही बता रहा है। शक्कर को शक्कर मानने में क्या बाधा है? अपनी माँ को माँ मानने में क्या दिक्कत है? क्यों? तुम लड़की हो कि लड़का? लड़का। बिल्कुल ठीक। तो तुमको लड़का मानने में कोई दिक्कत आ रही है? कोई प्रॉब्लम आ रही है लड़का मानने में? यू हैव टू फील जस्ट लाइक बॉय। इट इज टफ टास्क,
देखो कितना सरल है था, लेकिन हमने मान लिया है। आत्मा को आत्मा मानना ही तो सम्यक है। शरीर को आत्मा मानते थे तो शरीर के सुख को अपना सुख मानते थे, तो फुल टाइम फुल डिवोशन इसमें आ जाता था और आत्मा में नहीं जाता था। अब हमें आत्मा की खबर पड़ गई। भजन सुना है, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई, बस खत्म। अब अगली लाइन में क्या दिया, अब ना भटकेंगे, क्या सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बराबर है। हितोपदेश माने सुनते से ही सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन का बहुत सरल मतलब है, बता दिया। एग्जाम्पल याद हो गए, लड़का को लड़का मानना, माँ को माँ मानना, शुगर को शुगर मानना, आत्मा को इसमें क्या कठिन है। इसीलिए 8 साल के बच्चे को हो जाता है, शेर को हो जाता है, मेंढक को हो जाता है, कौवा को हो जाता है, जैनों को नहीं होता, क्योंकि जैनों ने पहले ही इमेज कर ली वेरी मच टफ टास्क। आपने टफ मान लिया। मैं फिर कह रहा हूँ बिल्कुल, अब आपको नहीं समझ आती मेरे से पूछो, मैं भी खड़े होकर पढ़ा सकता हूँ कहोगे तो। आइए अब हम देखते हैं उस दुनिया को, उस वस्तु स्वरूप को, जहाँ से एक एक सेकंड में सम्यक दर्शन हो रहा है। एक एक सेकंड में देखो, मैं कहीं से शुरू करता हूँ। इतना बड़ा विश्व है और विश्व के अंदर आता है लोक। लोक तो याद है सबको, नक्शा। इस लोक में आते हैं 6 द्रव्य, बराबर। विश्व में 3 लोक, 3 लोक में 6 द्रव्य। 6 द्रव्य के नाम मालूम हीरो, सबको याद है, इसका मतलब है ना। अभी इन 6 में से आपको जिसका नाम लेना हो उसका ले लो। अपन जी भी कह सकते हैं, आप पहले 6 को ही पढ़ा देता हूं। 6 को विश्व की एक पहली व्यवस्था विशेषता, विश्व की पहली विशेषता है अकृत्रिम है। इसका कोई कर्तावाद नहीं है, सृष्टिकर्ता नहीं है, ईश्वर कर्तावाद नहीं है, सृष्टिकर्तावाद नहीं है, किसी ने नहीं बनाया इसको। अकर तत्व, क्या बोल रहा हूं, अकर तत्व कहो, अकृत्रिम कहो, अकर तत्व कहो, मैं मजे से लेके बोल रहा हूं भजन लेके, अकृत्रिम कहो। ओहो, पूरा विश्व अकृत्रिम है। पता नहीं, मेरी बात तक पहुंचने की कोशिश करना। इसका मतलब तो ये निकला कि अकृत्रिम है, तो द्रव्य अकृत्रिम, गुण अकृत्रिम, पर्याय अकृत्रिम। क्या बोल गए, क्या बोल गए, क्या बोल गए, कुछ बोल गया मैं। पूरा विश्व इसका करता धरता भगवान। इधर मुझे देखो, उसमें नहीं, इधर। इस विश्व का करता कोई नहीं है। तो विश्व में कौन था, 6 द्रव्य। 6 द्रव्य में द्रव्य, गुण, पर्याय, तीनों अकृत्रिम है। ओहो, पर्याय का भी कोई कर्ता नहीं है, सम्यक दर्शन हो गया। अकर्ता को, अकर्ता का वेदन करना सम्यक दर्शन है। ये प्रमाण का प्रामाण्य है। हो गया काम, सम्यक दर्शन हो गया। हमको क्या लगता है, आई हैव टू डू समथिंग टू चेंज, आई वॉन्ट टू चेंज इन माई थॉट एक्टिविटीज, बट अकृत्रिम, अकृत्रिम माने कोई कृत्रिम कर सकता। बोलो जैनों को सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, कोई बोलेगा? क्योंकि वो सम्यक दर्शन करना चाहता है, वो अकृत्रिम है। अकृत्रिम, वो उसको कोई करने वाला नहीं है। मैं जानता हूं आपको तकलीफ हो रही होगी, पंडित जी क्या कह रहे हो, आपको पता है नए लोग बैठे हैं, बहुत स्वाध्यायी नहीं है, उनको आप यही समझाओ कि सम्यक दर्शन करो, मरपच करके करो, एनी हाउ करो, और महिमा सुनाओ इनको सम्यक दर्शन की, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। मुझे पता है सब बात। फिर से बोलूं, अकर्ता का अनुभव सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि 3 लोक 3 काल अकर्ता है, अकृत्रिम है, कोई इसका कर्ता धरता है। जब भगवान नहीं कर सकते तो अपन तो कर सकते है कि नहीं? जो हाथी इसको टार्च को नहीं तोड़ सकता,
चींटी तोड़ सकती है। चींटी समझते हो, छोटी सी कीड़ी, वो तोड़ सकती है इसको, हाथी नहीं तोड़ सकता। सर्वज्ञ भगवान जो काम नहीं कर सकते, भगवान जो काम नहीं कर सकते वो समझ में आया कि नहीं आया? पहली विशेषता विश्व की अकृत्रिम है, इसे कोई करता कर सकता नहीं। सम्यक दर्शन कर सकते कि नहीं? कर सकते हो। हैंड्स अप, हाउ मेनी हैंड्स अप? सच्ची सच्ची जिनको पता है वो सम्यक दर्शन कर सकते हैं, हाथ खड़े करो। हाँ वेरी गुड। 1 ने किया, 2 ने किया, 3 ने किया, 4 ने किया, 5 ने किया, बाकी लोग डर रहे हैं, कुछ ने हाफ हाफ किया है। अब मैं बोलता हूं, फिर से सुनो। अकर्ता का अनुभव ही सम्यक दर्शन है। हम सम्यक दर्शन नहीं कर सकते, उल्टा नहीं पकड़ना, मैं सम्यक दर्शन करा रहा हूं। अकर्ता को अकर्ता अनुभव करना सम्यक दर्शन है। मैं समझाता हूं, बड़े लोगों को समझा देता हूं, तुम लोग समझ लेना। बड़े लोग कौन है? जो ज्यादा स्वाध्यायी, सबसे ज्यादा स्वाध्यायी, वो हाथ खड़ा कर लो, मुझे पता तो लग जाए कौन है। तो मैं मान लेता हूँ हैं 2-4 हाथ, मान लेता हूँ। गलत हो तो ऐसे ऐसे कर देना, इतना कर देना, हम समझ लेंगे, ठीक है कि नहीं? गलत लगे तो इनकार कर देना। अनंत बल के धनी महावीर भगवान एक पर्याय को आगे पीछे कर सकते कि नहीं? महावीर भगवान जल्दी मोक्ष जा सकते कि नहीं? देर से मोक्ष जाना चाहे तो जा सकते कि नहीं? आदिनाथ भगवान 4 ज्ञान के धनी हैं, 4 ज्ञान के धनी हैं, महामुनीश्वर हैं, निर्ग्रंथ हैं, पत्नी बच्चों से, राज्य से बहुत दूर है, विकल्पों में भी पत्नी बच्चे नहीं बचे, फिर भी 1000 ईयर्स लग गए। 1000 ईयर्स कहे में? केवल ज्ञान में। तो 4 ज्ञान की इंटेलिजेंस ही केवल ज्ञान जल्दी नहीं ला सकती। केवल ज्ञान की ताकत, अनंत बल की ताकत, एक समय पहले जल्दी मोक्ष नहीं जा सकते और लेट नहीं जा सकते, तो कोई नहीं कर सकता। तो मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दर्शन कर सकता है ना। जो काम हाथी नहीं कर सकता वो चिंटी तो कर सकती है ना। क्या कर सकती है चिंटी? क्या कर सकती है? लोहे को तोड़कर खा जाएगी। कीड़ी समझते कि नहीं? चींटी, एंट, ANT, एंट क्या बोलते हो आप? मूंगी। अच्छा, आंटी नहीं। एंटी, मूंगी। बोलो, इसको खा सकती है कि नहीं? खा सकती है पूरा। हाथी नहीं खा सकता इसको, हाथी इसको तोड़ नहीं सकता, ब्रेक नहीं कर सकता, क्रैक नहीं कर सकता। मूंगी खा सकती क्या? तो समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुनो। तो पंडित जी सम्यक दर्शन करें कि नहीं करें? आप फिर से बोलो। स्वास्याद से उपदेश शैली से कहते हैं सम्यक दर्शन करो। असली बात है कि सम्यक दर्शन में कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा अनुभव करना है। जैसा है, बोलो छेड़ालाल जी की भाषा, ज्यों का त्यों सर धानो, सीटी मारेगा, हमने पहले ही कहा था। थोड़ा धैर्य चाहिए, गाड़ी एकदम तेज थोड़ी चलती है। ठीक है, फिर से सुनो। नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा कर देना। अभी मैं फिर चलता हूं। अकृत्रिम वस्तु को जानते ही सम्यक दर्शन हो जाता है, क्योंकि इसको कोई करता नहीं है। अभी भी कोई डाउट हो तो बोलो। आप परिणाम करते हो कि होते हैं? बोलो जल्दी, जिसको जो बोलना है बोल दो, डरो मत। परिणाम करते हो या बिगड़ते हैं? आप बोलते हो। क्या बताएं पंडित जी, आज मैंने कैसे कैसे भाव हो रही, आज अनवांटेड थॉट्स हो रही, आज अचानक गुस्सा आ गया। पंडित बहुत मन करता है दीक्षा ले लूं, लेकिन ले ही नहीं पा रहा हूँ। मन तो बहुत कर रहा है कि पवित्र हो जाऊं, लेकिन हो नहीं पा रहा हूँ। बोलो, ये भाव आते कि नहीं आते? बोलो, अरे बोलो। आप में से किसको गुस्सा करना अच्छा लगता है? मम्मी के ऊपर, मम्मी के ऊपर किसी को लगता है? नहीं लगता। आप चाहते भी नहीं हो, नहीं चाहते ना? बोलो,
यू कैन प्रॉमिस कि आज के बाद मम्मी के ऊपर एंजाइटी, क्या इरिटेशन, चिड़चिड़ाहट नहीं करेंगी? बोलो बोलो बेटे, बोलो। अब देखो कोई प्रॉमिस नहीं कर पा रहा, क्यों? पंडित जी हम नहीं चाहते, लेकिन होता है कि नहीं होता है? चाहते तो नहीं है ना। एक भी परिणाम जीव करता नहीं है, होते हैं। सहजानंद पंडित जी लिखा है, होता स्वयं। बहुत सिंपल है, बिल्कुल। देखो एक बताओ, आज तक कोई महिला ऐसी है जो 60 रुपए लीटर का दूध लाके फाड़ती हो? वो छेना बनाने की बात छोड़ दो छेना बनाते हैं वो छोड़ो। कोई ऐसा है जानबूझ के दूध लाए उसमें नमक डाल दे? करते हैं क्या? नहीं। लेकिन अपन नहीं चाहते कि दूध फटे, दूध बिगड़ जाए, फिर भी बहुत सावधानी रखते हैं, खूब धोते हैं, संभाल के रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं कि तपा दो, गर्म कर दो, लेकिन फिर भी होता है कि नहीं होता है? बोलो। आप में से कोई ऐसी माता बहन है जो दही का टेस्ट बिगाड़ देना चाहती है? नहीं बिगाड़ना चाहती? नहीं बिगड़ता ना आपका दही? बिगड़ जाता, देखा। अब क्या करें? बिगड़ गया टेस्ट तो बच्चे को बुलाती, इधर आओ बेटे, 5 का नोट देंगे, पी जाओ शक्कर डाल के पिला देंगे, एनी हाउ पिला देंगे। देखो बेटा 60 रुपए लीटर का दूध फेंकते नहीं, बिगड़ता है। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं, करोड़ों एग्जाम्पल है। कोई महिला हाथ खड़ा कर कह दे कि आज के बाद मेरी रोटी नहीं जलेगी, आई एम 80 years ओल्ड एक्सपीरियंस होल्डर। आप बोल दो कोई घाटा नहीं होगा आज के बाद। चलो मंदिर में परिणाम नहीं खराब करेंगे, प्रॉमिस, मंदिर में परिणाम खराब नहीं करेंगे। बोलो, आप समझ में आ रहा है कुछ? मैं क्या पढ़ाया इतनी देर में? अकृत्रिम परिणाम की व्यवस्था भी अकृत्रिम है, मन की व्यवस्था अकृत्रिम है, वचन की व्यवस्था अकृत्रिम है, द्रव्य अकृत्रिम है, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण अकृत्रिम है, और द्रव्य में रहने वाली पर्याय 3 काल की अकृत्रिम है। भाई यही अकर्तत्व आ गया, समय दर्शन हो गया। फिर से सुनो, आत्मा की अनुभूति माने अकर्तत्व की अनुभूति। क्या बोला मैंने? आत्मा की अनुभूति माने अकर्तत्व की अनुभूति। फिर से सुनो, अनंतानुबंधी का साय किसे कहते हैं? कर्तत्व को अनंतानुबंधी कहते हैं। क्या बोला मैंने? कर्तत्व बुद्धि को, कर्तत्व बुद्धि को, कर्तत्व बुद्धि को। समय साजी में लिखा है, समय साजी में लिखा है, कर्तत्व भोक्तत्व बुद्धि एकत्व बुद्धि ममत्व बुद्धि का नाम अनंतानुबंधी है। जिन्हें मिथ्या दूर करना हो वे कर्तव्य बुद्धि छोड़े, सम्यक दर्शन करें। ये तो व्यवहार की शैली है, उपदेश की शैली है। करे में से कर्तव्य मत निकालो। अकर्ता की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। अनंत अनुबंधी सुनना है, थोड़ा सा अनंत अनुबंधी सुनना है। जब मैं कर सकता हूं तो पूरे विश्व का कर देना चाहता हूं। आपको पता है, जब आपकी चलती है तो आपको सब में चलाने लगती हूँ, सबको सुधार देना चाहते हैं, सबको। आपने देखा घर में दादी माँ की चलती है तो वो क्या चाहती है? पूरे घर के मेंबरों में मेरे अकॉर्डिंग चले। तो हमको कान में बोल देना, ठीक है? ऊपर से मत बोलना, दादी कैसी लगती है, बोलना मत दादी कहती है कोई भी रात को नहीं खाएगा। दादी कहती है कोई भी आलू टमाटर नहीं खाएगा, बटाटा नहीं खाएगा, आज कोई भी ऐसा नहीं करेगा। तो अब दादी तो 80 years ओल्ड है, लेकिन बच्चे तो नए नए हैं, उनको तो सब लगता है मस्ती करो, थोड़ा वीडियो गेम खेलो, थोड़ा टीवी देखो, थोड़ा झींगा मस्ती करो। झींगा मस्ती समझते हो? नहीं लगता? अभी दादी तो बोलती है देखो मेरे से तेरे पापा डरते हैं, तेरी मम्मी भी डरती है मेरे से। मेरे घर में मेरी बुआ जी थी सबसे बड़ी, मेरे पिताजी से भी बड़ी, तो सबसे बड़ी बुआ जी थी, उनसे पूरा घर डरता था, पूरा घर डरता था। लेकिन मैं छोटा था, 4 साल का, 4 साल का तो छोटा था। उन्होंने मेरे 2 ही हाथ पकड़ के एक दिया मुझे, तो मैंने हाथ छुड़ा के उन्हें एक दिया ये मुझे नहीं मालूम, मेरी बुआ जी ने मुझे बताया कि तू इतना शरारती था
कि पूरा घर मेरे से डरता था। मेरे फूफा जी भी बुआ जी से डरते थे। हमारी बुआ जी इतनी जोरदार थी, उनके जितने सन इन लॉ थे ना, सन इन लॉ समझती दामाद, वो भी डरते थे। जोरदार पुण्य था उनका। बहुत गजब की अड़ जाती थी, अड़। मेरी एक बुआ जी की बारात आई और उनको बोला था 4 बजे आ जाना, भोजन करना है। तो वो बाराती आए रात को 9 बजे। बुआ जी ने किसी को भी भोजन नहीं करने दिया, पूरी बारात एक तरफ खड़ी रही, सब एकदम उतारा, नहीं तुमको जितना खाना है मिठाइयाँ खाओ, दूध पियो, जो खाना है खाओ। इतनी रसोई बच गई पूरी पूरी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन बुआ जी एक तरफ और पूरी बारात एक तरफ। हमने पहले बोल दिया था आपको दिन में खाना है तो आ जाओ। खैर, तो मैंने क्या किया था। 4 साल का बच्चे पर नहीं चलता शासन। इतनी बात कह कर तो मुझे इतना कहना, फिर से समझ लो अच्छी तरह से। सम्यक दर्शन के लिए बोल रहा हूँ, जैसे ही वस्तु स्वरूप समझ में आता है और सम्यक दर्शन हो जाता है। लड़का हूँ ये प्रतीति, याद आया, शुगर है ये फीलिंग। ऐसे ही अकर्ता की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। बराबर समझ में आया। सम्यक दर्शन में अब एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। सम्यक दर्शन में जब तक तेरे को पर्याय के करने का डर है, होने का डर है, बदलने के चांस है, बदल देना चाहिए, बदलने का प्लान है, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता है। कुछ कह गए हम, बहुत बड़ी बात। चारों अनुयोग पढ़ करके पर्याय के करने की गुंजाइश नहीं निकालनी है। कहना अलग बात है, सोई पढ़ाया था, कहना अलग बात है और होना अलग बात है। कहते तो हम रोज ही हैं अपने बच्चों को जल्दी बड़ा करो, कितनी जल्दी बड़ा करो, जल्दी बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? बेटे ए हीरो तेरा नाम क्या है? आर्यन। आर्यन, आर्यन, ओह वेरी गुड। आर्यन तुम कितने साल के हो गए? 10। वेरी गुड, 10। तो तेरे को बड़ा किसने किया? मम्मी ने, पापा ने, दादा ने, दादी ने, 4 बड़ा। बड़ा तो किया हो ना किसी ने, ऐसा थोड़ी कोई ने बड़ा नहीं किया तेरे को। कितना कठिन प्रश्न लग रहा है ना, कितना कठिन प्रश्न है। अब इसको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कब बड़ा किया। कभी नहीं किया ना बड़ा तेरे को, बड़ी प्रॉब्लम। तुम बोलो भाई, समझदार हो तुम तो बड़े हो, बोलो तेरे को 16 साल का किसने किया? मम्मी ने, पापा ने, दादी ने, दादा ने, 4 बड़े। बड़े तो हुआ, बड़े हुए तो किसी ने किया होगा। तेरी मम्मी को पूछो, सब लोग बोलते हैं जल्दी बड़ा करो, पालो पोषो, बड़ा करो, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? मम्मी बोलती भी है इतना पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, बोलते कि नहीं बोलते? तो अब हम फिर पूछ रहे, बोलना गलत नहीं है, लेकिन बोलने के अनुसार भाव निकालना गलत है। मम्मी ने कैसे बड़ा किया? टांग मम्मी ने पकड़ी थी, पापा ने हाथ, दादी ने कैसे बड़ा किया था? यदि मम्मी पापा बड़ा करेंगे तो घर में महाभारत मचेगी। क्यों? एक घर में 4 बच्चे हैं और चारों के कलर अलग। तो डाउन कलर वाला मम्मी से लड़ेगा, तुमने क्या गड़बड़ की थी बताओ। तुमने मेरा कलर फेड क्यों किया? जिसकी इंटेलिजेंसी ज्यादा होगी और जिसमें डब्बू होगा, 4 में से एक तो कम होगा ना, तो डब्बू वाला मम्मी से लड़ेगा, पापा से लड़ेगा, तुमने सारा का सारा ज्ञान थोक में बड़े भैया को क्यों दिया, मेरे हिस्से का ज्ञान कहाँ गया? आप क्या समझ रहे हो? अकृत्रिम व्यवस्था ही सुंदर है। क्या कह रहा हूं? अकृत्रिम व्यवस्था ही सुंदर है और अकृत्रिम व्यवस्था को समझना ही पर्याय की उपयोग की सुंदरता है। और इसी का रिजल्ट सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन मैंने सुंदरता का वेदन। क्या कहा? सम्यक दर्शन एटले सुंदरता का अनुभव। कितना सुंदर है विश्व। कल्पना करो यदि सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर हो तो क्या होगा। आप परदेश चले जाओ 10 दिन के लिए, तो बच्चे को बड़ा कौन करेगा? 10 दिन हेड है, बोल होगा कि नहीं होगा?
और मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो गए, तो अब पप्पू को बड़ा कौन करेगा? कितनी हेडेक हो गई ना। और ये गजब है। फिर से सुनो, क्या पढ़ा है याद है? द्रव्य कृत्रिम, गुण कृत्रिम और पर्याय अकृत्रिम। जैसे ही हमने अकृत्रिम विश्व को जाना, सम्यक दर्शन हो गया। अकर्ता को, अकर्ता का वेदन करना सम्यक दर्शन है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, केवल आत्मा अकर्ता नहीं है, पूरा विश्व अकर्ता है। छेडाला जी याद है किसी को? किन हो ना करे ना धरे को, सट द्रव्य महीना हरे को, यहाँ लोग माही बिन समता, दुख सहे किन्हू ना करे ना धरे को, बने अकृत्रिम। किन्हू ना करे ना धरे को अकृत्रिम। समझ में आ रहा कि नहीं? चलो, कोई ने तेरे को बड़ा नहीं किया, तुम भी 10-12 साल के हो गए हो। 13, वेरी गुड। अनंत भगवान का गुणस्थान 13। ओके, अच्छा चलो, तो 13 साल का किसी ने नहीं किया, लेकिन तुमने तो किया ना। तुमने तो अपने को बड़ा किया, रोज बालों को बड़ा करते होगे, नाक का साइज बड़ा करते होगे, कान का साइज बड़ा करते होगे, थोड़ा हाथ पैर का बड़ा कुछ करते तो होगे कुछ। क्या कमाल है, मैं अपने को भी नहीं करता और पूरा विश्व भी मेरे लिए कुछ नहीं करता, और मैं भी पूरे विश्व का कुछ नहीं करता हूं। सम्यक दर्शन में से 3 आनंद आए, 3 आनंद आ गए। ओहो, विश्व को मेरी जरूरत नहीं है और मेरे को भी विश्व की जरूरत नहीं है। पति इसलिए दुखी है कि पत्नी की जरूरत है, पत्नी इसलिए दुखी है कि पति की जरूरत है। और मैं आनंद कहाँ से निकल रहा है बताओ? जिसको पति पत्नी की जरूरत है वे दुखी हैं कि नहीं? जो भी एक चला जाता है पहले, वो दूसरा दुखी हो जाता है, बराबर है कि नहीं? आत्मा कैसा है कि मुझे कुछ समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी भूल गया, बड़ी बड़ी बातें भूल गया। मैं अपनी पर्यायों को करूं, ऐसी भी बात नहीं रही। मैं दूसरे का करूं, ये भी बात नहीं रही। और कोई मेरा करे, ये बात भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि उत्तर बोलो बढ़िया, बोलो बेटे। बिल्कुल उपयोग नहीं लगा रहे बेटे, क्या बोलो, कैसा उपयोग है? अकृत्रिम है, पूरा वस्तु स्वरूप अकृत्रिम है। किसी साल पानी कम गिरता है, किसी साल ज्यादा, किसी साल गर्मी कम पड़ती, किसी साल ज्यादा। तो आप कभी गवर्नमेंट में अप्लाई करते हो कि हु इज मेंटेनिंग, हु इज ऑपरेटिंग? कौन सा ऑफिसर है बदमाश जो पानी नहीं बरसने दे रहा है, या गर्मी कर रहा है, या ठंड कर रहा है? अपन किसी से नहीं लड़ते, क्यों? क्योंकि अकृत्रिम है। हमने क्यों, आपने कभी कोई FIR दर्ज की? कोर्ट में जाकर मुकदमा लड़ा है इंद्र के ऊपर, नेचर के खिलाफ, पानी क्यों नहीं बरसा? आज तक किसी ने कहा क्यों? अकृत्रिम व्यवस्था में शिकायत की गुंजाइश नहीं है। नाचने का मन कर रहा है। क्या कह रहा हूं? अकृत्रिम व्यवस्था में शिकायत की गुंजाइश नहीं है। सम्यक दर्शन हो गया। जिसको शिकायत नहीं है विश्व के प्रति, वो सम्यक दृष्टि है। तो समझ में कुछ नहीं आएगा, अभी मैं समझाता हूँ, समझना। इनको बहुत मस्त बात कह रहा हूँ। मुझे आज तक केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? नो कंप्लेंट, इसका नाम सम्यक दर्शन। इसमें मेरी भी गलती नहीं है, कर्मों की भी गलती नहीं है, परद्रव की भी गलती नहीं है, स्वयद्रव की भी गलती नहीं है। अकृत्रिम व्यवस्था में शिकायत नहीं होती। मुझे आज तक सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? कोई की गलती नहीं है। पंडित जी आप उल्टा उल्टा प्रवचन सुना रहे हो। हमने तो ये पढ़ा है, इस जीव ने बहुत विराधना की है, घोर विराधना की अनादिकाल से। इसने देश शास्त्र गुरु की अवज्ञा की है, बहुत पाप किए हैं 5 इंद्रिय के बस होकर के। यस, मैंने भी सुनी है रिकॉर्डिंग, एक कहानी मैंने भी सुनी है। तो पंडित जी वो बात सही है कि ये बात सही है? वो बात सही है कि समझ में आ रहा है कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही, घबराहट लग रही है कुछ? मैं बिल्कुल उल्टे उल्टे प्रवचन कर रहा हूं, मैं क्या करूं? फिर से सुन लो मेरी बात।
आप पढ़ लीजिए, अकृत्रिम विश्व व्यवस्था में। दृष्टांत देता हूँ, चलो तुमको समझाने के लिए दृष्टांत। इतना सा बच्चा, छोटा सा बच्चा गलतियां कितनी करता है? बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया ना। चलो मम्मी से पूछ लेते हैं। बोलो भाई, इतना सा बच्चा कितनी गलतियां करता है? जल्दी बोलो, बोलो क्या कहना है, बोलो। मैं बताऊं, एक भी गलती नहीं करता। क्यों नहीं करता? उस अवस्था में इतना ही ज्ञान होता है, उस अवस्था में इतनी ही योग्यता होती है, उस अवस्था में उतनी ही सोच समझ होती है। इसलिए बच्चे को गलत नहीं ठहराया जाता। ना बच्चा कंप्लेन करता कि मैं छोटे में रोता क्यों था, मैं छोटे में ऐसा क्यों करता था। वो खुद भी नहीं रोता और मम्मी भी कंप्लेंट नहीं कर दी। क्यों? कभी तुमको मम्मी ने डांटा इस बात के लिए? तुम बहुत खराब हो, 4 साल तक तुमने कितने बिस्तर खराब किए, कभी किया? क्यों? तुम्हें डांट पड़ती इस बात के लिए? अरे बोलो, नहीं पड़ती ना। कौन सी बात के लिए? जब तुम छोटे थे, रोते थे, और खास तौर से 2 बातों से बहुत परेशान होती मम्मी। कौन सी? 1 नंबर और 2 नंबर। समझती? 1 2 तो बच्चे बार बार जब वो दांत निकलती है ना, तो 9 महीने का हो जाता बच्चा, तो बाप रे, हर 10-5 मिनट में मम्मी को ऐसा लगता है क्या करूं। इसीलिए आजकल वो सिस्टम आ गया, वो पहना देते हो, 12 घंटे बाद खोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ, फिर चलो। अकृत्रिम व्यवस्था में, हाँ बोलो, शिकायत नहीं होती। तुम वस्तु स्वरूप को समझने के लिए स्वाध्याय करो। आपको नहीं समझा तो मुझे घर मत जाने देना। मैं आपको एक लाइन सुना रहा हूं जो आपने पढ़ी है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट। इसमें कौन सी लाइन लिखी? क्या विचार करना था? क्या क्या करना था? ये तो नहीं कह रहे ना कि कर्मों का विचार करना, ये तो नहीं कह रहे ना नए चक्र का विचार करना, स्यादवाद का विचार, ये तो नहीं कह रहे ना लोक व्यवहार का विचार करना, ये तो नहीं कहा ना। वस्तु स्वरूप। तो सब जो आप पढ़ा रहे हो, ऐसा वस्तु स्वरूप कहीं लिखा है? क्या लिखा है? जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ो, चलो पढ़ो। जैन सिद्धांत प्रवेश का में लिखा है, विश्व किसे कहते हैं? क्षय द्रव्य के समूह को। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। गुण किसे कहते हैं? गुण। पर्याय किसे कहते हैं? लिखा है ना सब। अब मैं इसी में से सिद्ध कर रहा हूँ, इसी में से ही। प्रवचन सार जी पढ़ो आप, जिसे पढ़ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से पढ़ो। जो बात बता रहा हूँ, कथन शैली अलग होती है और वस्तु शैली अलग होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आगे बढ़ाता हूँ। वस्तु कैसी थी? विश्व कैसा था? अकृत्रिम। और अकृत्रिम देखते ही सम्यक दर्शन हो गया। अब अपनी भी चिंता नहीं रही पर्याय की, और मम्मी पापा की, दुनिया की, समाज की, देश की, कोई की चिंता नहीं रही, पर्याय मात्र की चिंता नहीं रही, तो सम्यक दर्शन हो गया। अब देखो पढ़ाने की शैली कौन सी पता है? आत्मानुभूति करो, आत्मानुभूति करो, आत्मा। अब जो पढ़ाने की शैली है, जबकि पूरा विश्व अकर्ता है, इसकी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन। अब पढ़ाई तो वही चलती, क्या करें? चलती है, क्या करूं? नहीं समझ में आए तो पूछना, फिर मैं हजारों दृष्टांत दूंगा आपको। व्यवहार का कथन अलग होता है और परमार्थ का कथन अलग होता है। मैंने सुबह पढ़ाए थे, जो नहीं आए, बस ये दिखाई नहीं देता। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो दिखाई नहीं देता, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। इसके मतलब अनेकांतात्मक वस्तु, सुबह कहा था इसको, अनेकांतात्मक वस्तु, इसे कह नहीं सकते। समझाऊं क्या? जो सुबह आ गए वो तो समझ गए थोड़ा बहुत, शाम वालों को नहीं समझ में आ रहा, जल्दी हाथ खड़ा करो, मैं समझाऊं। समझा देता हूँ। बच्चे तो शाम का टाइम, नींद आ रही है सबको, छोड़ो तो ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ। देखो बेटी, आपके मम्मी पापा हैं? हाँ, डरने की कोई जरूरत नहीं। 1 करोड़ रुपए का इनाम देना है हमको, आपको। कितना? 1 करोड़। रेडी? कौन? दोनों, चारों पांचों में से कौन रेडी? बोलो। 7 लोग हो, बोलो। 1 करोड़ का इनाम।
केवल एक छोटा सा वर्णन करना है आपको। आपको मम्मी और पापा दोनों में से प्यार ज्यादा कौन करता है? करता है, ये तो पक्का है। दोनों इक्वल तो नहीं कर सकते, है ना कुछ तो डिफरेंस होता है ना मम्मी के प्रेम में और पापा के प्रेम में। आपको दोनों में से कौन ज्यादा प्यार करता है खड़े होकर डिस्क्राइब करना, और 1 करोड़ ने इनाम। बोलो। अभी कम ज्यादा प्यार करते हैं, ये कहना सरल है, लेकिन समझना तो, समझ में तो आता है और कहना कठिन है। वस्तु स्वरूप समझना और अनुभव करना तो सरल है, और उसे कहना कठिन है। बराबर बराबर, समझ में आ रहा है कुछ? एग्जाम्पल कितने चाहिए बोलो? तुम एक छोटे बच्चे को प्यार कर सकती हो? कर सकती हो? छोटे बच्चे को नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा नकली नकली हाँ ऐसे करोगे, इसका नाम प्यार थोड़ी है, ये तो प्यार की एक्टिंग है। प्यार तो वो कर सकता है जिसका बच्चा होता है, और प्रेम का जन्म कहीं इधर से नहीं होता, सियादबाद से, शब्दों में से नहीं होता है। जैसे ही बालक का जन्म होता है, वो माँ को उसके प्रति ममता आ जाती है। ममता कर नहीं सकते। आपने देखा है फिल्मों में हीरोइन की 100 बार शादी हो चुकी होगी, लेकिन एक बार भी सुहागन का अनुभव नहीं होता। क्यों क्यों? क्योंकि वो एक्टिंग है, अनुभूति नहीं है। तो वस्तु स्वरूप में होता है अनुभव, और सियादबाद की शैली में होता है वर्णन। इसलिए वर्णन का मैचिंग अनुभव से नहीं होता। इसको कहते हैं अनुभूति शब्दातीत है। कैसी है? अनिर्वचनीय है। गण धरे न पावे पारे। बराबर समझ में आ रहा है कि नहीं? मम्मी पापा का प्रेम डिफर है कि नहीं? डरो नहीं, कोई नहीं मारेगा। अरे है कि नहीं यार डिफर? बोलो। अच्छा चलो ऐसा बोलो, 1 घंटा पहले की गर्मी और अभी की गर्मी में कोई अंतर है कि नहीं? है कि नहीं? 1 घंटा पहले की थकान अभी की थकान में अंतर है कि नहीं? फीलिंग में तो आ जाता है, लेकिन वर्णन में आ सकता नहीं है। ठीक है, तुम डॉक्टर बन जाओ जल्दी से, कहना कितना सरल लग रहा है, अब डॉक्टर बनने के लिए कितना समय लगेगा, ये वस्तु स्वरूप है। एग्जाम्पल दे दिए, समझ में आया कि नहीं? अरे बहुत है, थोड़ा और दृष्टांत दूं क्या? मैं शाम का टाइम इसलिए दृष्टांत दे रहा हूँ, आपको सोना हो तो सो जाना, जितने लोग सोना। इन बच्चों को समझाता हूँ। देखो आप लोग मत सुनना, ये बच्चे लोग सुनना, इधर 5 इधर भी 8, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी लोग दृष्टांत, मम्मी बोलती है कुछ और अर्थ होता है उल्टा, है ना? होता है कि नहीं होता है? मम्मी बोलती है कुछ और अर्थ होता है उसका उल्टा। सियाद व्याद कहता है कुछ और अर्थ होता है उल्टा। अब नहीं समझ में आया ना तेरे को? देखो मैं बताता हूँ। जब मम्मी बड़े प्यार से कहती है बेटा पढ़ाई कर लो, होमवर्क कर लो, तो आप मोबाइल लेके ओके मम्मी ऐसे करते रहते। फिर मम्मी जब 10 बार बोल देती, 5 बार बड़े प्यार से बोलती, 5 बार, फिर ज्वालामुखी फटता है। एक काम कर, बस्ते में आग लगा दी। क्या बोलते हैं आप बैग में, स्कूल के बैग में क्या बोलते हैं? आग लगा दे, पढ़ना मत, तुझे कसम है जो तू पढ़े, आज के बाद तूने पढ़ाई करी तो हड्डी पसली तोड़ दूंगी। तो मम्मी क्या बोल रही है? कितने समाचार बढ़िया दे रही है, आज के बाद नहीं पढ़ना, पढ़ेगा तो हड्डी पसली तोड़ दूंगी, बस्ते को कुएं में डाल देगी। तो ये सब करना चाहिए ना, कुएं में डाल देती हो ना। अरे बोलो ना, मम्मी बोल रही है कुएं में डालो, पढ़ना नहीं, नाम कटा देते हैं तेरा, तो खुश हो जाओ। अपन तो यही चाहते थे। अब देखो मम्मी बोलती है कुछ और अर्थ होता है उल्टा। और दूसरा दृष्टांत दूं, मम्मी लड्डू बना रही है, बड़े प्यार से कर, देखो बेटा मेहमानों के सामने मांगना मत। बेटे अच्छी बात नहीं होती है, कोई खावे तो देखना नहीं,
है ना, ऐसे ऐसे करिए। अब देखो बार बार नहीं मांगना, ये आपका पीस, ये आप ले लीजिए, जाइए, अब जाइए। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते, जब तक वो लड्डू बनते रहते। क्या बोलते आपके, क्या बोलते, थोड़ा सा, थोड़ा सा, है ना। अब मम्मी ने एक बार दे दिया, लाड़ प्यारा बच्चा है तो थोड़ा सा और दे दिया, फिर थोड़ा सा और दे दिया, और फिर तो झटझट खा जाएगा फिर। तो मम्मी क्या करती है, आपके यहाँ क्या करती है हमारे नहीं पता, हमारे यहाँ क्या करती है बता रहे हो, वो जितने लड्डू रखे ले खा ले पूरे, एक बार पूरे खा ले। तुम्हारी भी करती है ऐसे? अच्छा, तो फिर तुम कितने खाते हो? मम्मी खुश है, पूरे दे रही है। क्या क्या अर्थ कर रहा हूं, स्याद बात से उल्टा बोलते हैं और वस्तु स्वरूप। यदि स्याद बात बोलता है सम्यक दर्शन कठिन है, तो समझना सम्यक दर्शन सरल है। सम्यक दर्शन सच कह रही है, यहाँ की शैली बड़ी टफ होती है, स्याद बात की वस्तु स्वरूपता। आपको क्या कहूं, कितने एग्जाम्पल चाहिए उतने दूंगा। इतना सा पप्पू है छोटा सा, 1 साल का ले लो, 1-2 साल का, और मम्मी उसे कहती तू हमारा नहीं, भग जा, आज से हम तेरे से बात नहीं करेंगे, गंदे, हम नहीं, हम तुम्हारी मम्मी नहीं, जाओ। मारती भी है उसको, रोता भी है। और इतने में मेहमान आते हैं, आजा बेटे तेरी मम्मी, आजा हमारे साथ चल भोपाल, स्वीट खिलाएंगे। बोलो भाई, वो 1.5 साल 2 साल का बच्चा मेहमान के पास जाता है, अननोन पर्सन के पास जाता है, जो स्वीट का लालच दे रहा है, प्यार कर रहा है, यह मम्मी की गोद में जाता है। इसका मतलब 2 साल का बच्चा है, 1-1.5 साल का बच्चा अपनी मम्मी को क्रोध से रहित अनुभव कर लेता है। क्या कह गए, क्या कह गए, कैसे रहित अनुभव कर लेता है वो? मेरी माँ कितना भी डांटे, मारे, फटकारे, भगाए, धक्का दे, देखा आपने, रोता भी जाएगा और मम्मी का आंचल भी ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे करे, और मम्मी उसे हट, जी क्या चक्कर है। व्यक्त क्रोध की पर्याय में भिन्न भगवान दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सरल है, मैं सच कह रहा हूं, इतना सरल है, विश्व में सम्यक दर्शन से सरल काम दूसरा नहीं, और मोक्ष जाने से सरल काम दूसरा नहीं। अब दिक्कत है, अपन वहां से चलते हैं अंग बाह्य से, दीक्षा लेके बता, कैस करके लो, और ठंड में सो के दिखाओ। तो तुम उधर से क्यों देख रहे, इधर से देखो ना, इधर से देखो। ठंड में सहन शक्ति शरीर की होना, ये आत्मा का काम नहीं है, वो तो तिरंज गति में भी होती है। सारे तिरंज नग्न रह लेते हैं, इतना सा बच्चा, मुर्गी का बच्चा, उसका बच्चा क्या कहलाते हैं, चिड़िया कबूतर का, जिंदा नहीं रहते। बात उसकी नहीं है, बात है तुझे आत्मा के अकर्तत्व का भरोसा है कि नहीं। इसकी सहनशीलता तो अनंत बार हुई है, और अभी भी तुम्हें बहुत सारे मनुष्य मिल जाएंगे। इसकी सहनशीलता का नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है, अकृत्रिम व्यवस्था की प्रतीति होना, ये सम्यक दर्शन। मुझे तो शब्द अकृत्रिम में ही मजा आ गया। चलूं आगे, चलूं। सम्यक दर्शन कैसे होता है? अकृत्रिम व्यवस्था। अकृत्रिम माने भगवान ने भी नहीं बनाई, किसी ने नहीं बनाई, कर्मों ने नहीं बनाई, कोई बदल सकता नहीं। कोई शंका हो तो पूछ लेना, सारे देवी देवता व्यंतर मिलके आज तक शक्कर की मिठास खत्म नहीं कर पाए। जल्दी बोल गए, क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो। आज तक किसी ने पानी में से घी निकलते देखा है? नहीं, कोई देवता खुश हो गया हो। होती है देवी, देखी हो, इधर से निकलती है उसकी किरणें। देखा कि नहीं देखा? फिल्मों में तो देखा होगा, सीरियल में काम हो गया वहां पे। तो आज तक पूरे देवी देवता मिलकर के पानी में से घी निकाल के दिखा दे, शक्कर को खारा करके दिखा दे, खारे को मीठा करके दिखा दे। अरे 1 सेकंड कांटे को आगे से पीछा करके बता दे पूरे देवी देवता। क्यों नहीं कर सकते? उल्टा उत्तर तो बढ़िया है, क्योंकि पूरा विश्व द्रव्य कृत्रिम गुण कृत्रिम। अब एक अंतिम बात पढ़ा के छुट्टी करेंगे, बराबर? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? इतनी बात तो समझ में आ गई, मम्मी बोले उसका उल्टा। चलिए,
अभी अगली बात पढ़ा दीजिए पंडित जी। क्या अकृत्रिम जानना, मैं सच कह रहा हूँ, केवल अकृत्रिम जानने में ही सम्यक दर्शन। अभी इसके एक कदम आगे चलते हैं मैं थोड़ा। पंडित जी हमारी एक प्रॉब्लम है, अनादिकाल से कितना भटका है जीव, कितने कर्मों को भोगा है, नरक गति में गया है, बहुत दुख उठाया है, बहुत तकलीफें उठाई है, इस आत्मा का क्या हुआ होगा, है ना? ये तो क्वेश्चन हो सकता है ना। अनादिकाल से आत्मा की इतनी बुरी परिस्थितियां बीती है तो कुछ लॉस हुआ होगा। तो इसका उत्तर लिख लो, पूरा विश्व अप्रभावी है। क्या बोला मैं, क्या बोला? पूरा विश्व, आपने ज्ञानानंद स्वभाव पढ़ा, पर परिणति से अप्रभावी है। पर पूरे विश्व की परिणति से आत्मा की सत्ता न्यारी है। आत्मा पर कर्मों का असर नहीं पड़ा। क्या बोला? आत्मा पर, आपने कहानी बहुत सुनी इधर की, अनंत कर्म, अनंत प्रकृतियां, क्या क्या बोले, 70 कौड़ा कौड़ी, 40 कौड़ा कौड़ी, 30 कौड़ा कौड़ी, बाप रे। देखो मैं बताता हूँ, तुमको डर लगता है? नहीं लगता? वो टेरर फिल्म, हॉरर। अच्छा रात को भूत आ जाए तो बोलो, आज तक हम स्टोरी सुन सुन के डर रहे हैं। तुमने देखा है भूत? क्यों, तुम इतने बड़े हो गए 13 साल के, आज तक डाकन को देखा है? वो उसके पीछे पैर होते उल्टे, नहीं देखे? अपन डर रहे, सब स्टोरी सुन सुन के डर रही हैं। आपने देखा है, जब भी स्टोरी सुनाते हैं सुनाने वाले इतनी स्टाइल से सुनाते हैं कि लड़का डर जाता है। मेरे पापा बोल रहे थे पीपल के पेड़ के अमावस की रात को एक डाकन आती है, उसकी उल्टी पाँव होती है, उसकी दाढ़ी कर दी पिक्चरों में हॉरर और टेरर संगीत से दिया जाता है ना? देखा होगा हमें, बिल्कुल सरासर गप है। आंखों में बिजली जल रही है, कोई आंखों में बिजली जलती है ऐसे? मेरा मतलब यह है कि हमने जितना देखा सुना उससे हम डर गए, लेकिन आज तक कोई कुछ हुआ क्या? तुमको जहां जाने से डर नहीं लगता वहां चूहा चला जाता है। क्या कहेंगे जल्दी से? चूहा समझते हो क्या? ऊंदर, क्या बोलते हो? ऊंदर। चूहा को देखा, वो आदमी से मजबूत होता है, जहां आप जाने में डरते हो ना वो फटक फटक उठा के चला जाता है। छिपकली आ जाती है, छिपकली क्या बोलते हो? हाँ, जो वो आ जाती है वहां। कुत्ता आएगा तो सूसू करके चला जाएगा, अपन देख के डरेंगे। पीपल वाला बाबा, नीम वाला बाबा। क्या कहूं आपको, 84 लाख योनियों में केवल एक आदमी की कौम है जो डरती है। और कोई डरे तो मुझे बता देना। किसी के पास ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, इसीलिए त्रियंच गति को सम्यक दर्शन हो जाता है। फट फट त्रियंच गति को फटाफट सम्यक दर्शन होता है। हमें क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने फियर खड़ा कर लिया, ऐसे हमने सियादवाद की शैली में से एक भय खड़ा कर लिया। अब मैं फिर से पूछता हूं, आत्मा का कर्मों ने कुछ बिगाड़ा? गतियों ने कुछ बिगाड़ा? मोह राग देश ने कुछ बिगाड़ा? मोह राग देश ने? ओ, किसी ने नहीं बिगाड़ा, अप्रभावी है। हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन मैं पूरा सुरक्षित हूं इस अप्रभावी को जानकर के सम्यक दर्शन हो गया। आप सम्यक दर्शन की वो वाली डिजाइन छोड़ दो, ऐसी वाली, ऐसा कुछ नहीं होगा। अप्रभावी और अकृत्रिम, ये दोनों बातें समझ लो। कोई कठिन हो तो बिल्कुल पूछना, मैं आपको एक एक ग्रंथ के हवाले दिखाऊंगा, एक एक बात के लिए हवाले ग्रंथ में से। ये तो मेरे को कम दिन रुकना है ना, इसलिए एक एक गाथा का वर्ड नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको उसका सारांश बता रहा हूँ। सम्यक दर्शन
होता है ये बात सही है, लेकिन करना है ये कहने की शैली है, और सच्ची बात समझने पर सम्यक दर्शन होता है। चलते चलते अंतिम दृष्टा, बराबर हीरो। ओ देख, अब तेरे को फोटो खींच रहा है, रेडी, कोई बात नहीं बेटा, जल्दी पेट भरो। लोग कहते पेट भरो, तो पेट भरो क्या मतलब, कैसे भरोगे? अरे भोजन करने पर पेट भर जाता है, समझ में आया कुछ? हम भोजन खाते हैं और पेट भर जाता है। तुम बिना भोजन के पेट भर सकते हो? नहीं, अपन बहुत टेंशन करें, पेट भरो पेट भरो पेट भरो। उपदेश ने पेट भरो पेट भरो पेट भरो, तो भर जाएगा। बोलने में आएगा पेट भरो, और करते क्या है? खाना खाते हैं और समझ में आ गया कुछ? ऐसे बोलने में तो आता है सम्यक दर्शन करो, और वस्तु स्वरूप समझने का रिजल्ट सम्यक दर्शन है। क्या बोल गए हम? इसीलिए हमने इस पे वजन दिया है, वस्तु स्वरूप है। मैं जानता हूँ उपदेश शैली बहुत है, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है। एक बार पूरी कोशिश करो कि उपदेश शैली वस्तु शैली को अलग से बोलती है। एक इंद्रिय ज्ञान है और एक अतीन्द्रिय ज्ञान है, केवल ज्ञान गम्य है। इसलिए थोड़ा शैली में से वस्तु निकालना सीखें। नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।